स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस कन्याकुमारी में एक मेगा रैली में अपनी 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी और इस यात्रा की शुरुआत चेन्नई से की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को कन्याकुमारी से शुरू हो रही पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले चेन्नई पहुंच गए। यहां उन्होंने सुबह पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी शाम को कन्याकुमारी के समुद्री तट के निकट एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि राहुल गांधी और 118 अन्य भारत यात्री 8 सितंबर की सुबह विधिवत रूप से पदयात्रा आरंभ करेंगे। राहुल जनसभा से पहले कन्याकुमारी के गांधी मंडप में एक प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। फिर वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उन्हें राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। तटीय शहर कन्याकुमारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की भव्य तैयारियां की हैं। शहर भर में कई स्थानों पर पोस्टर लगे हैं जिनमें तमिल भाषा में राहुल गांधी आपका स्वागत है और भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है। महात्मा गांधी मंडप तक झंडे और रंग बिरंगे कागजों से सजावट की गई है। यहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खादी से बना हुआ ध्वज देंगे। गांधी इस ध्वज को सेवा दल के कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला है जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। जब यही नफरत फैला रहे हैं तब तो फिर इसकी भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। कोई भी जाति का हो, धर्म मानने वाला हो, कोई भाषा भाषी हो, सब में एकर है। और यह देश यही एकमात्र देश है जिसमें कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, कितने दर्शन यहाँ हैं, कितने भाषा भाषी लोग हैं। और एक हिंदुस्तान की ताकत है अनेकता में एकता। और सब लोग जुड़ते हैं तो देश आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और जब नफरत फैलती है और
समाज और धर्मों के बीच में जब विद्वेष फैलाया जाता है तो फिर हमारे आर्थिक स्थिति। राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक में पास हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्तव्य पथ का नामकरण और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस बाबत कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक थी, स्पेशल मीटिंग थी, फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ है। राजपथ का नाम पहले किंग्सवे था। हमें गुलामी की हर निशानी को बदलना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को पूरे क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनरुद्धार किया गया है। और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी और प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा गया था। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरा मार्ग और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। of government property, taking care of public life, taking care of everybody. I mean, if we go over that and if every citizen of this country complies with the duties, I think half the problem in this resolution was passed. Minutes have also been passed. सर्वसम्मति से वो काम हो चुका है। मैडम सवाल है कि जैसे ये आइडिया किसका था, कहाँ से आया था, और दूसरा ये कर्तव्य पथ क्या एक साथ में लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, अलग अलग? कर्तव्य और पथ, कर्तव्य पथ और साथ में जो है ये आइडिया तो हमारी इंस्पिरेशन तो प्रधानमंत्री जी ही हैं, क्योंकि ये बात वो कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही, हमारी अक्सर मीटिंग्स में ये बात कही, कई भाषणों में ये बात कही, और ये तो इंस्पिरेशनल मोमेंट है। Ma'am, there are still some roads in NDMC area which are being contradicted for the names that they are. We'll discuss that another time. Not today. Not today. नाम आज बदल जाएंगे बोर्ड पे। मेरा एक प्रश्न है, ये आपने एक सराहनीय कदम उठाया है नाम बदलने का, लेकिन ये जैसे आज एनडीएमसी ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और इसमें एक 1975 की कुछ गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, जिसमें ये दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भी ये भेजा जाएगा। क्या ऐसी कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या दिल्ली सरकार से क्या नहीं, इसमें ऐसा है कि 99 में जो दोबारा स्टेट नेमिंग अथॉरिटी थी, उस स्टेट नेमिंग अथॉरिटी ने लोकल बॉडीज को ये राइट दे दिया, और चाहे वो एमसीडी हो चाहे एनडीएमसी हो, वो नेमिंग और रीनेमिंग। बट एज फार एज एनडीएमसी इज कंसर्न, जो आपने बोला कि 1975 की जो डायरेक्टिव्स हैं, वो डायरेक्टिव्स हैं कि रीनेमिंग कैन बी डन विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये